नमस्कार, मैं पटेल सर एक बार फिर एक नए अंदाज में एक नए वीडियो के साथ और एक नए सब्जेक्ट के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आपका अपना यूट्यूब चैनल पटेल सेक्रेटरी की मेथड में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। प्यारे छात्रों, कल कुछ गलतियाँ हुई थी। हम आज के सब्जेक्ट को कल पढ़ा दिए थे और कल का सब्जेक्ट हम आज पढ़ा रहे हैं। दैनिक हमारा जो रूटीन था उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई। हम आप लोगों को यह सूचना दे देना चाहते हैं। कल हमारा बायोलॉजी था, लेकिन हमने कल जीके लिया। आज हमारा जीके था, आज हम बायोलॉजी ले रहे हैं। जिसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, पर सब्जेक्ट होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। रिकरूटिंग हमारा चल रहा है और यह चलता रहेगा। बस आप लोग बड़े ध्यान से मन को केंद्रित करके एकाग्रता के साथ आप पढ़ें, निश्चित सफलता आपको मिलेगी। प्यारे छात्रों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के बारे में हम आपको बताए हुए थे, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, और कुछ हम आपको साइंटिफिक नेम बताए हुए थे आपको जीव के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के। आज का जो हमारा पहला चैप्टर है और जो हम उठाए हुए हैं पहले टॉपिक को, बेस को, वो हमारा फूड है, भोजन। आप यदि बायोलॉजी में देखेंगे तो सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जीने का क्या एक शैली होता है, क्या तरीका होता है, किस प्रकार से वो जीते हैं। आपको पता होगा मनुष्य बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए भोजन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जो बेस लेवल से हम उठाए हुए हैं। यह 7th 8th 9th 10th सभी स्टूडेंट बड़े ध्यान से, उनका ये एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक है फूड, इसलिए फूड सभी क्लास के लिए उपयोगी है। इसलिए इस टॉपिक को हम बेस लेवल से उठाए हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा कि फूड, भोजन की जरूरत हमें क्यों होती है, अर्थात ये भोजन आते कहाँ से। वेयर इज फूड कम्स फ्रॉम, यानी भोजन कहाँ से आते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भोजन जो है हम लोग झाड़ियों से भी प्राप्त करते हैं। भोजन हम लोग झाड़ियों से भी प्राप्त करते हैं, भोजन हम लोग जानवर से भी प्राप्त करते हैं, भोजन हम लोग पौधे से भी प्राप्त करते हैं। कई ऐसे सोर्स हैं जो मानव को भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है, मानव करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम अपने स्क्रीन पर। आपको दिख रहा होगा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फूड। और फूड में हम सबसे पहले एक क्वेश्चंस के रूप में हम उभारे हैं कि वेयर इज फूड कम्स फ्रॉम, यानी भोजन कहाँ से प्राप्त होते हैं। आपको स्क्रीन पर बड़े अच्छे से नजर आ रहा होगा कि भोजन हम लोग क्या लिखे हैं, फूड कम्स फ्रॉम प्लांट, एनिमल एंड हर्ब्स। हर्ब्स का मतलब हो जाता है झाड़ी, यानी भोजन जो हम लोग प्राप्त करते हैं पौधों से प्राप्त करते हैं, यह आप लोगों को भली भांति पता है। जानवरों से भी प्राप्त किया जाता है और झाड़ियों से भी भोजन हम लोग प्राप्त करते हैं। पौधों से हम लोग प्राप्त करते हैं क्या, पौधे से हम लोग देखते होंगे कभी कभी फल को भी हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। आखिर वो कहाँ से आया, पौधों से प्राप्त हुआ, या फिर हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोगों का मेज होता है, बाजरा होता है, व्हीट होता है, ये सारी की सारी फूड मटेरियल्स जो है प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं, यानी पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। तो पौधा अहम हिस्सा होता है भोजन का, लेकिन जरिया एनिमल भी है और जरिया जो है भोजन का हमारा हर्ब्स भी है। लेकिन हम आगे पॉइंट दर्शाएं कि प्लांट इज ए मेन सोर्स ऑफ फूड, यानी पौधा भोजन का मुख्य स्रोत है। हिंदी वाले छात्रों ध्यान देंगे। सबसे पहले हम दर्शाए हैं कि भोजन हम जो प्राप्त करते हैं वो पौधे, जानवर, झाड़ियों से प्राप्त करते हैं, लेकिन भोजन में भी सबसे अहम फूड जो होता है वो हमारा किससे प्राप्त किया जाता है, तो प्लांट से प्राप्त किया जाता है, पौधा से। आप अपने आसपास देखेंगे कुछ भी भोजन यदि हम लोग लाते हैं तो उसका 90% भाग पौधा से ही आता है। पौधा भोजन का स्रोत है, लेकिन पौधे के कौन कौन से भाग भोजन के स्रोत है यह जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं कि प्लांट हमारा मेन सोर्स है फूड का, लेकिन कुछ पौधे के फल को हम भोजन के रूप में लेते हैं। हम अभी जस्ट इससे पहले चर्चा किए हैं कि फल भी हम भोजन के रूप में लेते हैं। फल के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो एप्पल भी हमारा फूड है, मैंगो भी हमारा फूड है, ग्रेप्स भी हमारा फूड है, या फिर फूड की कैटेगरी में जो भी फ्रूट्स आएंगे वो सारे के सारे फल हैं और वह मानव भोजन के रूप में ग्रहण करता है। अगला जो हमारा पॉइंट है, किसी पौधे के जड़, तना या फूल, जड़ कहने का मतलब रूट, स्टेम एंड फ्लावर, यानी पौधे का कौन कौन सा भाग हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो जड़ भी खाते हैं पौधे का हम लोग पौधे का तना भी खाते हैं और पौधे का हम लोग फूल भी खाते हैं। यानी पौधा का 4-5 भाग ऐसा है जो भोजन के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं। जैसे जड़ क्या है, आप देखेंगे मूली जो हम लोग प्राप्त करते हैं वह जड़ होता है, वह प्लांट नहीं है, वह जड़ है। मूली जो हम लोग मिट्टी के अंदर से निकालते हैं वह जड़ है, ना कि वो प्लांट है।
तो एक प्रकार का रूट भी हम लोग खाए। दूसरा हमारा तना है, तना कैरोट ले लीजिए, ये एक प्रकार का स्टेम है, या फिर बहुत ऐसे फूड मटेरियल है वो स्टेम होते हैं जिसको हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और फूल, फूल कहने का मतलब कि बहुत तरह के साग आप लोग खाते होंगे, जैसे सरसों का साग, बाजरा होता है, या अनदर टाइप्स के जो भी खाद्य सामग्री होते हैं वो सारे के सारे हमारे फूल के अंतर्गत आते हैं। आप देखते होंगे बहुत ऐसे भोजन होते हैं जो हम लोग झाड़ी से चुनते हैं, झाड़ी से प्राप्त करते हैं, जिसको हम लोग देहाती भाषा में साग कहते हैं। जैसे सरसों का साग हुआ, ये सारी की सारी झाड़ियां हैं और ये झाड़ियां हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो यह भी हमारे भोजन का एक पार्ट्स हो गया, एक हिस्सा हो गया। इसलिए आप पंजाब में जाएंगे तो वहां का मुख्य भोजन जो है बाजरे का रोटी है और सरसों का साग है। तो यह एक प्रकार का फूड मटेरियल है और यह फूड मटेरियल पंजाब के लोग बड़े चाव से उसको खाते हैं। तो वह एक प्रकार का भोजन का साधन हुआ और मानव की जीविका का एक आधार भी है। तो ध्यान रखना है कि हम लोग भोजन जो प्राप्त करते हैं जड़ से प्राप्त करते हैं, तना से प्राप्त करते हैं, फूल से प्राप्त करते हैं। तो ये सारे के सारे मटेरियल किससे प्राप्त होते हैं? ओवरऑल पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। तो पौधा हमारा मुख्य स्रोत हुआ कि नहीं भोजन का, ये हमारा मेन सोर्स है। आगे हम लिखे हैं, इधर जगह नहीं था तो इधर हम लिखे हैं पोई का पत्ता एवं अगस्त के फूल। ये देखिए फूल है, ये अगस्त का फूल और पोई का पत्ता को हम लोग तरवा खाते हैं। आप देखते होंगे जो तेल में भुजाता है, तरवा उड़वा जो कहते हैं, तरवा बगरवा जो कहा जाता है देहाती भाषा में, ये सब एक पत्ता होता है और यह पत्ता हम लोग भोजन के रूप में खाते हैं। तो वह एक खाद्य सामग्री है और उसको हम लोग भोजन के रूप में कहते हैं, खाते हैं। तो वो प्राप्त कहाँ से किया जाता है? तो पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो पौधा अहम भूमिका निभाता है कि नहीं भोजन के रूप में। अगला जो हम यहाँ लिखे हैं, कुछ पौधे को दो भाग खाने योग्य होते हैं, यानी कोई पौधा ऐसा होता है जिसका दो भाग खाने योग्य होता है। जैसे सरसों, सरसों का तेल भी होता है और सरसों का साग भी होता है। यानी सरसों के पौधे के बीज से जो है हम लोग सरसों का तेल प्राप्त करते हैं और सरसों के फूल से जो है हम लोग साग खाते हैं। तो यह हमारे भोजन का एक मुख्य आधार हुआ, यह भी हमारे जीविका का एक आधार है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं प्लांट इज द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड। भोजन हमारा मुख्य स्रोत हुआ किसका? भोजन का। आगे हम लोग आपको बताएंगे अभी जस्ट कि कौन कौन से ऐसे चीज हैं जो हम लोग खाद्य सामग्री के अंतर्गत या फिर पत्तों में या फिर ऐसे कुछ भाग में बांटते हैं, इसको हम अभी दर्शाते हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जो कि हम पौधे के भाग को तीन भाग में बांटे, यानी पौधे का जो भाग होता है उसको हम तीन कैटेगराइज किए हैं, तीन भागों में बांटे। सबसे पहला जो हमारा खाद्य पदार्थ होता है, जो पौधे का, जिस पौधे से हम लोग खाद्य प्राप्त करते हैं वो, और कुछ पौधे के किस भाग से हम लोग प्राप्त करते हैं वो। यानी पौधा का ये सारा का सारा एक प्रकार का पार्ट्स हो गया, भाग हो गया, यानी पार्ट्स ऑफ प्लांट। पार्ट्स ऑफ प्लांट पौधे की भाग है। किस किस भाग से हम लोग भोजन खाते हैं, भोजन के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं या फिर भोजन के रूप में हम प्राप्त करते हैं पौधे से। तो कौन कौन से भाग हैं ये हम अभी दर्शा रहे हैं पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहला जो हमारा भाग है वो है पौधे का कौन सा भाग जिसको हम लोग खाद्य पदार्थ के रूप में सेवन करते हैं। दूसरा, किस पौधे के भाग को हम लोग खाद्य पदार्थ के रूप में लेते हैं और उस पौधे का नाम क्या है। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहला नंबर में साग है। साग बहुत ही विटामिन देने वाला एक प्रकार का भोजन है और इसको हम लोगों को निश्चित रूप से खाना चाहिए ताकि हमें भरपूर मात्रा में विटामिन मिल सके। तो साग, कौन कौन से ऐसे साग है जिसको हम लोग भोजन के रूप में लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं चना। चना खाने का कहने का मतलब वो चना नहीं, चना का साग होता है। दूसरा सरसों, सरसों का साग होता है। तीसरा पालक, पालक का साग होता है। चौथा बथुआ, जो हम लोग देखते होंगे गेहूं सब में जो है उपज होता है बथुआ का, तो वो बड़े विटामिन का एक स्रोत होता है वो साग। चौथा हमारा इत्यादि है और कई ऐसे पौधे के नाम हैं जिसको हम लोग खाद्य पदार्थ के रूप में, साग के रूप में खाते हैं। और यह सारा का सारा खाद्य पदार्थ पौधा का तना में पाया जाता है और पत्ता में पाया जाता है। यानी चना, सरसों, पालक, बथुआ, ये सब सारे के सारे हम लोग पत्ते के रूप में या तना के रूप में साग को खाते हैं। यानी यदि हम पौधे से तोड़ें तो हम उसके तना से तोड़ेंगे चना, सरसों, पालक या बथुआ को, या फिर उसके पत्ता को। यानी ओवरऑल जो हमारा साग पौधा होगा वो पौधा के तना से हम लोगों को चना प्राप्त होगा, या फिर हो सकता है पत्ता से सरसों प्राप्त हो, पालक प्राप्त हो, बथुआ प्राप्त हो। तो ये सब खाद्य पदार्थ हुआ और ये सब स्टेम और लीफ से प्राप्त किया जाता है। दूसरा हमारा है सलाद। सलाद कहने का मतलब सलाद जिसको हम लोग कहते हैं।
आप देखते होंगे सलाद के रूप में, सलाद जो हम लोग खाते हैं वो हम लोग या तो खीरा खाते हैं, या तो टमाटर खाते हैं, मूली खाते हैं, गाजर खाते हैं। तो ये सारे के सारे फूड मटेरियल्स या फिर ये सारे के सारे प्लांट हम लोग जड़ के रूप में खाते हैं। यानी खीरा का जो पौधा होता है वो वास्तव में पौधा नहीं होता है, वह एक प्रकार का जड़ होता है। या टमाटर की हम लोग बात करें तो वह एक प्रकार का जड़ होता है। मूली की बात करें तो वह एक प्रकार का जड़ है जिसको हम लोग भोजन के रूप में खाते हैं। गाजर हो, याद रखना है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जड़ वाले भोजन कौन से हैं या फिर जड़ वाले पौधे कौन कौन से हैं जिसको हम लोग भोजन के रूप में खाते हैं। तो खीरा, टमाटर, मूली, गाजर ये सब रूट पार्ट्स है, ना कि प्लांट है, ओवरऑल रूट है, ध्यान रखना है। तीसरा हमारा है ऑयल यानी तेल। तेल किस किस चीजों से तेल प्राप्त किया जाता है? सबसे पहले मूंगफली है, सरसों है, सोयाबीन है, इन सारे चीजों से हम लोग तेल भी प्राप्त करते हैं। और तेल इन सभी के बीजों से प्राप्त किया जाता है, ना कि पौधे से, बीजों से प्राप्त किया जाता है। और यह सारे के सारे साग का भी एक रूप है। और आप लोगों को यह ध्यान रखना होगा कि सोयाबीन एक ऐसा फूड होता है जो सारे फूड में सबसे ज्यादा प्रोटीन देने वाला फूड है। यानी सोयाबीन यदि हम कंटिन्यूस खाएं, ऐसे खाने के योग तो नहीं है कंटिन्यूस, लेकिन खाते हैं तो सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। तो ध्यान रखना है कि यह पावरफुल सोर्स है किसका? प्रोटीन का। प्रोटीन का यानी अगर कोई पूछे आपसे कि सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है तो हम लोग सोयाबीन बोलेंगे, इससे ऊपर कुछ नहीं है। सोयाबीन के नीचे है प्रोटीन का सोर्स, लेकिन सबसे हायर प्रोटीन कम्स फ्रॉम सोयाबीन। यह ध्यान रखना है। आगे एक चीज हम और लिखे हैं, हम इतना पढ़ा रहे हैं लेकिन अब ये नहीं समझ लेना है कि झाड़ी सभी के सभी झाड़ी खाने योग्य होते हैं। नहीं, सभी झाड़ी खाने योग्य नहीं होते हैं। इसलिए नोट में हम यहाँ दर्शाए हुए हैं, बिना सोचे समझे हमें किसी भी पत्ता का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि यह भी साग होगा, हो सकता है वो पत्ता विषैला हो। इसलिए जानकारी लेकर हम लोगों को, अगर हम लोग पत्ते साग के रूप में खाना चाहते हैं या कचरी उचरी जो होता है, तो पहले जानकारी ले लें कि वाकई में यह पत्ता सरसों का है या फिर किसका है। विषैला पौधा तो नहीं है, क्योंकि विषैला पौधे भी हम लोग नहीं खा सकते हैं, इससे हम लोगों को हार्म होगा और हमारा तबीयत खराब हो सकता है। इसलिए बिना सोचे समझे हम लोग किसी भी फूड को हम लोग ग्रहण नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए हमारा क्लास इतना ही था। आज हम लोग पढ़े थे कि फूड, वेयर इज फूड कम फ्रॉम, या फिर विच मेन पार्ट्स ऑफ द फूड विल बी ईटेन, यानी कौन कौन से पौधे के मुख्य भाग खाने योग्य है। इस चीज को ध्यान रखना है। आगे हम लोग पौधे का ही पढ़ेंगे, पौधे का भी 4-5 क्लास चलेगा पौधे का, और हम लोग आगे प्राप्त करेंगे। तो पौधे भोजन जो बनाते हैं किस रूप में बनाते हैं ये अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आज की क्लास में हम लोग सिर्फ पढ़े कि भोजन कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, पौधे के कौन कौन से भाग भोजन योग्य है। ये जानकारी लेने के बाद आज का क्लास के बाद अगले क्लास में जो हम लोग बायोलॉजी की क्लास में घुसेंगे तो उस समय हम लोग बताएंगे क्या पौधे अपने भोजन किस रूप में तैयार करते हैं। यानी पौधे जो भोजन उत्पन्न करते हैं तो कैसे करते हैं, वो किस तरीके से ओवरऑल उनका प्रोसेस है भोजन बनाने का, उसकी जानकारी हम लोग अगले क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर में या बायोलॉजी की क्लास में हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही। जाते जाते फिर कहेंगे कि आप अपना फोकस 100% किसी काम पे देंगे तो वह काम आपका सक्सेस होगा। ये 100% है। बिना सोचे किसी भी चीज़ की सोच समझ कर कोई कार्य करें और अपने आसपास नेगेटिव चीज़ों को आने ना दें, सफलता आपका कदम चूमेगी, यह मेरा विश्वास है। जाते जाते बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।